गोलंदाज संदेश गोंधळे येणार की आदित्य येणार. विनर वर्सेस विनर. यानंतर मात्र मॅच असेल बोर शेती विपक्ष हीर 11 चेंज द गेम वडवली दोन्ही टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे रिपोर्टिंग करायची आहे तुम्हाला. पहिल्या सत्राचा खेळ सुरू आहे. पुन्हा एकदा दुपारच्या सत्रामध्ये उपस्थित सर्व प्रेक्षकांचं करतोय सहर्ष स्वागत. आणि जवळजवळ 1,00,000 व्ह्युअर्स यांनी पसंती दिली प्रेक्षकांनी या स्पर्धेला. संदेश शेलके नक्कीच आई एकवेरा इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण VIP डगआउट्स मध्ये पाहतोय. या स्पर्धेला प्रथम द्वितीय तृतीय फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक सिरीज या ट्रॉफीज आकर्षक पाहतात. या संपूर्ण ट्रॉफीज देण्याचं कार्य केलं आहे. ओले गावातील युवा उद्योजक श्री नितेश भास्कर गायकवाड आज त्यांची सुकन्या कुमारी एंजलच्या नावानं या स्पर्धेसाठी सर्व ट्रॉफीज पुरस्कृत केल्यात. ते या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर हितेश कराव या ठिकाणी मेहर हे देखील ते उपस्थित आहेत. रिवल सर अर्चित एंटरप्राइजेसचे सर्व सन्माननीय मिलिंद भोईर साहेब यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपला मी सहर्ष स्वागत करतो. डीजे आता काहीच सेटिंग चेंज न करू परफेक्ट आहे. नक्कीच करूया मॅचला आपण सुरुवात. पंचांचा ग्रीन सिग्नल येतोय. मॅच खूप रंगतदार पाहायला मिळाले. बरेच प्रेक्षक या मॅचला पसंती देतील कारण मी म्हटलं की 1,00,000 जवळजवळ व्ह्युअर्स आतापर्यंत या स्पर्धेसाठी तुम्हाला ही मॅच खरं तर ही स्पर्धा पाहताना पाहायला मिळालेत आई एकवेरा इव्हेंटच्या माध्यमातून. करूया सर्वांचं सहर्ष स्वागत. वडवली संघाचा संघटक इथे रिपोर्टिंग करतोय. मोस्ट वेलकम. हीर 11 चेंज द गेम वडवली आपलं सहर्ष स्वागत. त्यांच्या विरोधात बोर शेती आपल्या संघाने देखील रिपोर्टिंग करायचे आहे. तर मॅचला करूया सुरुवात. जोरदार टाळ्यांना. इट्स अ बिग फाईट. बॉल आदित्य पाटीलचा पहिला बॉल डॉट जातोय. फलंदाजाच्या भूमिकेत तर रिवाल मात्र सर 69 प्लॉटचे मालिक आणि कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाचे बिग समर्थक हेड कोच RR पाटील साहेब आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या वतीने यावं. सेकंड बॉल. ओ लवली बॉलिंग. फलंदाज अभयला उभं ठेवलंय गोलंदाज आदित्य पाटीलनं. अभय आणि अशोक ही जोडी मैदानावर. अभय मागच्या मॅच मध्ये खूप चांगले बॅटिंग करताना पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर मात्र बामणडोंगरी टीमची खरी तर ताकद आहे गोलंदाजी आणि ती ताकद दाखवत असताना पहिल्याच ओव्हरमध्ये आदित्य पाटीलनं डॉट बॉल दुसरा फेकलाय. हा बैठक स्ट्रोक बरोबर प्रॉपर टायमिंग. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला येतोय. अभयच्या बॅट मधून हा पहिलाच चौकार. खरं तर आपण पाहतो आदित्य पाटील उत्कृष्ट गोलंदाज आणि त्याच्यावर प्रतियाला तिसऱ्या बॉलवर तुम्ही चढवत असताना अभयला पाहिलात. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. खूप चांगलं मैदान. खरं तर हे ऐतिहासिक मैदान औटी मैदानाच्या सभोवताली झाडे दाट सावली प्रेक्षकांना आनंद घेता येईल अशी खरं तर आपण स्पर्धा. आज संकष्टी चतुर्थी उपवास आहे. समाधान वास्कर आमची संपूर्ण आयोजक कमिटी आता उपवासाचं काहीतरी खाद्य इथे आयोजित करतील. आता उपवास आहेत. बऱ्याच जणांना एक टाइम उपवास असतोय. ओव्हर होते थांब 2 बॉल. मॅचच्या दिशेने बोलूया. डॉट बॉलची अजून एक समाप्ती झाली. 3 डॉट बॉल 1 चौकार. अभय ऑन स्ट्राईक. रिव्हर्स स्विच हिटचा हा अगदी नेत्र दीपक टोला लगावलाय 6 डावांसाठी. सिक्सर.
पुन्हा एकदा लास्ट बॉल, पुन्हा रिव्हर्स. इथे फटका फसलाय. फर्स्ट स्लिपला क्षेत्ररक्षक आहे उभा. रोहित टिपतोय झेल आणि अभयचा इथे समाप्त होईल खेळ. श्रीराम सुंदर संगीत तुम्ही ऐकता. खरं तर अयोध्यामध्ये अयोध्या भूमी आज भव्य दिव्य मंदिर तुम्ही पाहता. जय श्रीरामाचं रामचंद्र प्रभूंचं हे संगीत ऐकल्यानंतर नक्कीच अयोध्या भूमीची देखील आठवण झाली. परंतु इकडे बघा जो सामना सुरू आहे बामणडोंगरी आणि मांडा या दोन संघादरम्यान विनर वर्सेस विनर. एक एक विजय मिळवलाय दोन्ही संघांनी. बामणडोंगरी टीमने कामोटे टीमला हरवलं, मांडा टीमनं मुरबी टीमला पराभूत केलं आणि आता मात्र एकमेकांसमोर खेळतायत. कल्पेश ठाकूरचा पहिला बॉल ब्लॉक हॉल मध्ये फेकला होता. अनुभव आहे कल्पेश ठाकूरकडे, जुना जाणगा खेळाडू आहे आणि त्यामुळे अनुभवाच्या जोरावर गोलंदाजी करताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. नवीन बॅट्समन नौशाद नॉन स्ट्राईकला. तर अशोक येतोय. अशोकनं हा स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका, ओहो उडी मारून चेंडू थांबवलाय. शुभम पेटनेम चिकू, व्हेरी गुड फिल्डिंग. थांबवलाय चेंडू. एक धावेसाठी संघाची धावसंख्या 1 न पुढे जाईल. 11 या आकड्यावर. 11 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. कल्पेश ठाकूर नौशादसाठी. हा नौशादनं उडवलाय. वाईडिश लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं येतोय हा पहिला खणखणीत नौशादच्या बाट मधून षटकार. सतरा धावा लागल्या धावफलकावर. पहिल्या ओव्हर मध्ये 10 आल्या. पॉवर प्ले मध्ये पुन्हा आडव्या बॅटने खेळलाय. वाईडिश लॉंग ऑन काऊ कॉर्नरला फ्लाय होतोय. 1 बाउन्स सीमा पार ओव्हर द रो. 4 रन. यंग प्लेयर 22 वर्ष या नौशादचा वय. खरं तर यंग टॅलेंट. प्रयत्न केलाय. डॉट बॉल जातोय. कल्पेशच्या षटकातला शेवटचा अंतिम चेंडू. धावसंख्या धावफलकावर 21 रन्स. 21 धावा. चांगली धावसंख्या उभारण्यात यश मिळालं. लास्ट बॉल पॉवर प्ले मधला 30 यार्ड सर्कलचा बंधनकारक नियम. सेकंड पॉवर प्ले मधला डीप कव्हर पॉइंटला ठोकतोय नौशाद. चौकार. आणि शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व सुनील भाऊ गोवारी यांना आपण पाहतो. ज्या स्पर्धेसाठी ज्यांचं दमदार योगदान त्यांच्या समेत कालच ज्याने टेंबोड्याच्या विक्रमदादा पाटील आमदार चषकामध्ये अर्धशतकीय पॉटील मास्टर नेबाली संघाकडून फलंदाजी केली ते राजेश शेठ कातारा आपला आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. सन्माननीय आमचे ऋषिकेश भाई उपसरपंच आणि समाधान वास्कर यांच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत. कल्पेश याच्या शेवटच्या बॉलवर आलेला चौकार आणि 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 25 लागले. 4 षटकांचा मॅच आहे. प्रत्येक बॉलवर फलंदाज अक्षरशः तुटून पडेल. मोठमोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करेल कारण जास्त धावा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कारण भूमी 11 मांडा संघानं मुरबी टीमच्या विरोधात 90 धावा 5 ओव्हरमध्ये काढल्या होत्या.
परंतु इथे गोलंदाजीची ताकद असणारा बामणडोंगरी संघ एवढ्या धावा काढून देईल का, समोर जास्त मोठं आव्हान ठेवून देईल का, हा मोठा प्रश्न असेल. तिसरा गोलंदाज येतो ओमकार नाईक. ओमकार नाईकच्या पहिल्या बॉलवर हो कॅच, फ्लाय स्लिपला ड्रॉप होते कॅच. रोहित मात्रे होते त्या ठिकाणी खेळाडू, त्याच्या हातातून झेल निसटलाय. कारण हा डेंजर झोन असतो. शॉर्ट स्क्वेअर लेग, फ्लाय स्लिप, फर्स्ट स्लिपला जो क्षेत्ररक्षक असतो त्याला अगदी सावध राहावं लागतं. कधी चेंडू वेगाने येईल, त्याच्यामुळं अति दक्षता क्षेत्र मात्र त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. तिथे मात्र झेल ड्रॉप झालाय. पुन्हा एकदा ओमकार नाईक फास्टर बॉलर. मोरबीट ज्या पद्धतीने ओमकारचा विचार केला तर संघातून खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. हाही चांगला फटका, डीप कव्हर पॉइंटला चौकार येतोय. चौकार, एक षटकार. मागच्या मॅच मध्ये देखील 48 धावांचे विस्फोटक खेळले गेले. वय वर्ष 22 आहे नौशादचं, यंग टॅलेंट आहे. आणि इथे मात्र अगदी उडी मारून हा फटका कव्हर ड्राईव्ह अप्पर कट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटचा अगदी काही किनारा कडा घेऊन गेला. सेकंड स्लिपच्या दिशेनं बॅटची मागणी कदाचित केली जाते किंवा बरोबर वाजत असेल, ते सूचित करतोय की बॅटचा कदाचित रबर वाजतोय की. चलिए नेक्स्ट मैच वरद विनायक बोरशेती टीम के कप्तान अर्जुन बांगर टॉस के लिए संपर्क करें और आपके प्रतिस्पर्धी चेंज द गेम हीरा 11 वडोली टीम के कप्तान भी मौजूद है. तो आइए वरद विनायक बोरशेती टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें. खोलवर पद्धतीचा बॉल, चांगला चेंडू फेकला ओमकारनं. चेंडूवर स्वतः गोलंदाज जाईल, ओहो, परंतु नौशादला माघारी परतवलंय सहकारी अशोक या फलंदाजानं. आणि एक धाव मिळाली आहे. संघाची धावसंख्या 1 न वधारली आहे 32 या आकड्यावर. 22 रन्स. षटक सुरू आहे. तिसरं मॅच आपण पाहतो, विनर वर्सेस विनर. यानंतर फ्रेश सामना बोरशेती आणि वडवली ब. चला दोन्ही संघनायक इथे रेडी राहा. वडवली ब टीमचा संघनायक उपस्थित आहे. बोरशेती टीमचा संघनायक तुम्हाला यायचं आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल. ओमकार नाईक पुन्हा एकदा सज्ज, फास्टर बॉलर. सराल खेळलाय. आता क्षेत्ररक्षक बरोबर तिथे उभा. अजय पाटील, आदित्य पाटीलच्या हातामध्ये झेल आणि नौशादला मात्र तंबूचा रस्ता दाखवलाय. नौशाद होतोय झेलबाद. क्रिकेटची पंढरी समजली जाते मित्रांनो. अनेक हिरे या गावाने क्रिकेटच्या माध्यमातून दिले आहेत. त्याप्रमाणे समालोचन क्षेत्रामध्ये सुद्धा अनेक हिरे आहेत. त्यापैकी रायगड समालोचक असोसिएशनचे सदस्य म्हणजे समालोचक क्षेत्रातील वाघ सागर पाटील सर पारगाव सध्या खूप फॉर्म मध्ये आहेत मित्रांनो. येणाऱ्या कालामध्ये त्यांचं नाव आणखी मोठे होईल. वयाच्या 43 वर्षी सुद्धा देखील त्यांचं समालोचन खूप सुंदर आहे आणि क्रिकेटची खूप माहिती सुद्धा, आणि या कलेतून त्यांना अनेक पुरस्कार मिळावेत यासाठी सर तुम्हाला शुभेच्छा. जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. पुन्हा एकदा गोलंदाज ओमकार नाईक आपल्या षटकातला अंतिम चेंडू घेऊन येतोय. या सीट साऊंड आपल्यापर्यंत आला होता. कॉट बिहाइंड द विकेट, 2 चलमय आया. लगेच मात्र 0 बाद झालाय. आलेला फलंदाज चिंटू बॅक टू डग आउट. थँक्यू रिवॉल सर. याच दरम्यान आपण पाहू शकाल कुंडेबाल गावचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय सुनील भोईर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. सुनील भोईर साहेबांना विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक आमच्या व्यासपीठावरती यावं. आपलं सरपंच व उपसरपंच चषक 2025 औटी मैदान कुंडेबाल, कनबा स्पोर्ट्स कुंडेबाल आयोजित या चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. 32 धावा फलकावर लागल्यात. अप्रतिम षटक हाताळलं ओमकार नाईकनं. बघा, पहिल्या ओव्हरमध्ये आदित्य पाटीलनं 10 धावा खर्च केल्या. कल्पेश ठाकूरच्या षटकामध्ये 15 धावा आणि ओमकार नाईक त्यानं अवघ्या 7 धावा खर्च केल्यात. सुनील शेठ भोईर कुंडेवालचे एक उद्योजक तथा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष देखील आहेत. आपलं सहर्ष स्वागत. मोस्ट वेलकम.
स्वागतम. हॅलो 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 हॅलो. लास्ट ओव्हर, अंतिम षटक. गोलंदाज जीत खोत. पहिला बॉल वाईडिश लॉंग ऑन क्षेत्राकडे खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक थोडासा सापडत होता दुसरी माझ्या. जीत खोत. पहिला बॉल चांगला होता. दुसरा फुल टॉस बॉलवर टोल वसूल करणारा हा फटका वाईडिश लॉंग ऑफ कडे येतोय. खणखणीत षटकार. जबरदस्त फटकेबाजी. मैदानाच्या आतमध्ये मर्यादित 4 षटकांचा हा सामना असताना स्लॉग ओव्हरचं षटक, अंतिम षटक घेऊन आलेला जीत खोत. पहिला चेंडू चांगला फेकला. दुसऱ्या बॉलवर मात्र षटकार पाहायला मिळाला. अगदी लांब लांब दूरवर चेंडू जाऊन पडतोय. आमचे रवी म्हात्रे, टीम मॅनेजर कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमचे. रवी आज उपवास आहे. सगळी व्यवस्था झालेली आहे. खरं तर मी म्हटलं की आज संकष्टी आहे, बऱ्याच जणांना उपवास असेल आणि नाही ज्यांना उपवास त्यांना देखील भोजनाची व्यवस्था आहे. 3 दिवस खूप चांगलं उत्तम आयोजन करणारे आमचे रवी म्हात्रे बंटी, त्यांचं मी कौतुक करेन. आमचे करण गायकवाड असतील, तर त्यांचंही लक्ष प्रत्येकाकडे दिलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पाडतायत. जीत खोत पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन येईल. फलंदाज संकेत हवेमध्ये खेळलाय. उंची जास्त लांबी कमी. झेलखाली क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करत नाही. तकदीर पाटील टिपतोय झेल. अजून एक विकेट. संकेत बॅक टू डगआउट. चांगलं तरीवाल सर, याच दरम्यान आपण पाहू शकाल की ज्यांच्या नावानं आपण ही स्पर्धा पाहतो, आदर्श सरपंच व उपसरपंच चषक, ते सन्मान्य कुंडेबाल गावचे उपसरपंच RR भास्कर साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले. साहेबांना विनंती असेल, RR भास्कर साहेब या व्यासपीठावरती अतिथी देवो भव, आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत. हॅलो. मध्ये लॉफ केलाय. प्रॉपर टायमिंग नाही. खराब क्षेत्ररक्षण. पुढे आला. झाली चूक शुभम कडनं आणि त्या चुकीला माफी नाही. येतोय 4 धावांसाठी चौकार. आणि त्यामध्ये क्षेत्ररक्षण खराब झालं तर नेक्स्ट इनिंग मध्ये अंगलट येऊ शकतोय बामणडोंगरी संघ. या छोट्या छोट्या चुका तुम्हाला सुधाराव्या लागतील. लास्ट बॉल बाकी आहे. धावसंख्या धावफलकावर 45. RR भास्कर सामाजिक सांस्कृतिक विकास मंडळ आणि त्या मंडळाचे अध्यक्ष RR जी भास्कर या व्यासपीठावरनं आनंद घेत आहेत. हा ही बॉल वाईडिश लॉंग ऑन कडे, लॉंग ऑन क्षेत्राकडे अगदी हा फटका खेळला. 1 धाव मिळेल एका धावेच्या मदतीनं. पहिल्या सत्रात आपण पाहतोय हा समाप्त झालेला खेळ 4 षटक आणि 46 धावा, 47 धावांचं लक्ष समोर ठेवलंय भूमी 11 मांडा टीमनं. अर्चित एंटरप्राइजेस जीवदानी बामणडोंगरी संघाला आता विजयासाठी 4 षटक आणि 47 धावांची आवश्यकता. तर बोरशेती, चला बोरशेती संघाचा संघनायक यायचे आपण टॉस साठी. बोरशेती आणि चेंज द गेम वडवली हीर 11 या नावानं देखील आज तो संघ उतरेल. तर दोन्ही टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे टॉस साठी यायचं आहे. 47 धावांचं लक्ष आहे. नक्कीच या उत्तरार्धामध्ये तत्पूर्वी आपण टॉस करून घेऊया. बोरशेती विपक्ष चेंज द गेम वडवली मी मान्यवरांना विनंती करेन
टॉस करायचा आहे. नितेश सत्कार करायचा आहे. टॉस करून घे. नितेश गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. हॅलो हॅलो चला या दोन्ही संघनायक. बोर शेती ज्या संघाचं नाव काय नुसतं बोर शेती दिलाय. वरद विनायक. वरद विनायक बोरशेती आणि सूर्या बांगर संघाचे पुरस्कर्ते. यस. वडवली बी कॉल हेड अँड इट इज हेड. आपला निर्णय काय असेल? पेंटिंग ठेवतो. फिल्डिंग पेंडिंग. यस डिसिजन पेंडिंग आहे. तुम्हाला दोघांना खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही स्वागत करतो तोपर्यंत आमच्या मान्यवरांचा. थँक्यू सो मच. कारर वास्कर यांना विनंती करतोय ज्यांनी या स्पर्धेसाठी पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या आणि बेस्ट बॉलर बॅट्समन सिरीज ज्या ट्रॉफी दिल्यात त्या कुमारी एंजल नितेश गायकवाड. आणि नितेश गायकवाड यांचं एकदा जोरदार टाळ्यानं करूया आपण. सहर्ष स्वागत आणि सन्मान. धन्यवाद नितेश गायकवाड ओवले यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर. त्यानंतर सुनील शेठ भोईर समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते या आपला सन्मान होते. मोठी स्पर्धा आहे आणि आपण अगदी वेळात वेळ काढून या स्पर्धेला भेट दिली त्याबद्दल तुमचंही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. मी ऋषिकेश वास्कर यांना विनंती करतोय की आपण सुनील शेठ भोईर यांना आपण सन्मानित करावं. सुनील शेठ भोईर खरं तर आपण पाहतोय या गावातील उद्योजक आणि त्याचबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते दरवर्षीप्रमाणे आपल्या विनंतीला मान देऊन या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येत आहेत. इस्टेट असेल प्रॉपर्टीज यामध्ये खरं तर पूर्ण अभ्यास असणारे व्यक्तिमत्व सुनील शेठ भोईर यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. तर धन्यवाद. पाहुण्यांचा सन्मान या ठिकाणी झालेला आहे. पुन्हा एकदा आपण बोलूया या उत्तरार्धामध्ये 47 धावांची आवश्यकता आहे. 4 षटकांच्या मध्ये 47 धावा. मांडा विपक्ष बामणडोंगरी बिग फाईट. बरेच प्रेक्षक जोडले गेलेत. मॅच जशी सुरू होईल मायक्रोफोन मध्ये अर्थातच आवाजामध्ये बदल. पुन्हा एकदा ऐकूया राष्ट्रीय भाषेतून एक समधुर आणि दमदार आवाज प्रवीण गायकर वाकडे यांचा. थैंक यू वेरी मच. रिवाल मात्र चलेंगे मैदान की तरफ. जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 24 गेंदों में लगभग 47 11.75 का रिक्वायर्ड रन रेट. और देखिए उसका जवाबी हमला देने के लिए अर्चित एंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामणडोंगरी टीम की ओर से 2 आरंभिक बल्लेबाज तकदीर और साथी बल्लेबाज संदेश कोहली को आप देख सकते हैं. पहले मैच में 35 रनों की धुआंधार पारी खेली वही तकदीर अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए जिन्होंने कसलखंड अनंता शेठ पाटिल पुरस्कृत हरिभाऊ भागा पाटिल स्मृति चषक में क्या दमदार क्रिकेट खेला था वही खिलाड़ी तकदीर मैन इन फॉर्म. पनवेल प्रीमियर लीग में भी काफी टहलका मचाया अपने बल्लेबाजी में. और आज भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये शानदार क्रिकेट इनकी ओर से हमें नजर आता हुआ. आदर्श सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी में सभी का स्वागत है. आज का खेल का आखिरी दिन है. तीसरा दिन और तीसरे दिन की चर्चा करेंगे. तो जीवदानी बामणडोंगरी अर्चित एंटरप्राइजेस पहला मैच और जय हनुमान कामोटी के बीच में हमें देखने को मिला और वहां पर बामणडोंगरी टीम ने शानदार जीत हासिल की. फिर आपको मैच देखने को मिला मौर्य 11 मुरबी और भूमि 11 मांडा के बीच में. और इस बार विनर्स वर्सेस विनर्स के बीच में बिल्कुल आपके सामने लड़ाई नजर आती हुई. नेक्स्ट मैच आपके सामने होगा वरद विनायक 11 बोरशेती अर्जुन बांगर की सेना. उस टीम के पुरस्कर्ते सूर्या भाई बांगर मैन फ्रॉम बोकड़वीरा और उनके खिलाफ फिर 11 चेंज द गेम वडौली ब. 2 टीमों के बीच में विघ्नेश पवार मैन फ्रॉम कोपर. इनके द्वारा उस टीम को पैक किया गया. उनका भी स्वागत करेंगे और चलेंगे मैदान की तरफ. 47 जो जीतेगा वो आज के दिन के 8 में से जो टीमें हैं उसमें वो जाएगा आखिरी मैच के लिए. यानी कि ये 4 में से एक टीम और आगे वाली बोरशेती वडौली दिगोड़े और अंबापाड़ा इनमें से एक टीम आगे जाएगी. जीत चाहिए कुछ हासिल करने की तभी तो आप कुछ हासिल कर सकते हो वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है. तो आरंभिक गेंदबाज जगन्नाना पाटिल बॉलिंग मार पर आते हुए श्री गजानन 11 भूमि 11 मांडा की ओर से श्री गजानन डेवलपर्स के सर्वे सर्वा इस टीम के पुरस्कर्ते जगन्नाना पहली गेंद लेकर तैयार.
पहली गेंद आक्रमण किया है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद, पावर एक्साइटिंग हिट, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। वहां पर कर पाएंगे लेकिन मना कर दिया वहां पर। तो चलिए बिल्कुल वहां पर 22 के तौर पर 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा है फिलहाल 8 रनों के ऊपर। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी की शुरुआत देते हुए बल्लेबाज संदेश कोंदी, बाएं हाथ के ताकतवर बल्लेबाज। मिड ऑन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, क्या पे ये मिड ऑन और शॉट मिड विकेट को चीरती हुई गेंद जाती हुई वाइड स्लॉन्ग ऑन की तरफ, सीमा रेखा पार, संदेश के बल्ले से 4। बिल्कुल हाई दम, नाई कम कुनाला घाबरत नाय। क्या बढ़िया बल्लेबाजी आप तक यहां पर नजर आती हुई बल्लेबाज संदेश कोंदी की ओर से ताबड़तोड़ शुरुआत। इस बार भी इनफील्ड के ऊपर से क्लियर किया है, डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस है, अच्छे नहीं, 1 बाउंस से यहां पर 4 रन मिलेंगे। बैक टू बैक बाउंड्रीज। उपसरपंच सन्माननीय दत्ता शेठ मुंगाजी, एक दानशीर व्यक्तिमत्व, सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता शेठ मुंगाजी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी विनंती करतोय आयोजन कमिटीच्या वतीनं दत्ता शेठ आपण या व्यासपीठावर यावं। बिल्कुल जगन्नाथ और तेजस भाई मात्र इनके घरेलू रिलेशन है और क्या बढ़िया मैत्रीपूर्वक दोस्तीपूर्वक के मैच नजर आती हुई। इस बार हवा में गेंद है, फील्डर आते हुए गेंद के नीचे, और नौशाद तेजाब पहुंचे भी थे लगभग एक्स्ट्रा कवर का अंतर तय करते हुए, लेकिन किस्मत ने साथ दिया वहां पर बल्लेबाज का। तब तक रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, 2 रन, और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 18 रन। 47 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और इस समय विकेट की तलाश में है, लेकिन पिछली 5 गेंदें अकेले बल्लेबाज आप देख सकते हैं वहां पर संदेश कोंदी खेलते हुए, और क्या बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने। उनको मिला हुआ जीवनदान क्या खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर अभी भी मैदान के अंदर परफॉर्मेंस ताकतवर देने का प्रयास करेगी। और यह अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी पीछे रखी, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती भी, और इसी के साथ ओवर नंबर पहला समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, बगैर विकेट कोई नुकसान के ऊपर 18, यानी कि आने वाली 18 गेंदें बची है। लक्ष्य था 47 का, अब 18 गेंदों में चाहिए 29 रनों की आवश्यकता। जो चाहिए आने वाली 18 गेंदें और 29 रनों की आवश्यकता। पहले ही पावर प्ले में मजबूत स्थिति में नजर आते हुए, अब गेंदबाजी में दुर्बारी छोर से तब्दीली नजर आते हुए नए गेंदबाज चिंटू मुरबी के खिलाफ क्या शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। आप यहां पर देखेंगे कि अर्चित एंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामनडोंगरी के खिलाफ उनके गेंदबाजी का क्रम कैसा रहेगा। अब तलक की बात करेंगे, दोनों भी टीमों जी जान से लड़ रही है। जो जीतेगा वो आज के दिन के अंतिम यानी कि तीसरे राउंड में इस 8 में से जो 8 का लॉट्स है उसमें अंतिम राउंड में ही जरूर प्रवेश करेगी। खराब गेंद, फुल टॉस, फ्लैट हिट किया है सीधा फाइन लेग के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, इट्स मैक्सिमम हिट, 6 रन एंड नो बॉल कॉल।
25 बने हैं। इसी 7 रनों की मदद से अगली गेंद होगी तकदीर के लिए प्रीत। तकदीर जब जम जाए तो उनके सामने आप कौन सा भी गेंदबाज लेकर आए तो फिर मुश्किल ही पैदा होती है। इस बार चलिए वहां पर 1 रन मिलेगा और इस 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहुंचा हुआ है 26 रनों के ऊपर। अगर मंजिल जीती है ना तो रास्ते भी हमेशा जीती ही होते हैं, तो घबराना नहीं, हौसले से हमेशा अपने कामयाबी को जरूर चूमना है। और कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो रही है इस वक्त भूमि 11 मांडा के खिलाफ, हम मांडा टीम को वामन डोंगरी टीम के खिलाफ। चिंटू जगन्नाना थोड़े से महंगे साबित हुए। आज बल्लेबाजी में वो दमकम होना चाहिए था और नौशाद के ऊपर कई सारी निगाहें थी। उन्होंने अपनी टीम के लिए 7 गेंदों में 19 रनों का शानदार योगदान दिया, लेकिन जो स्कोर चाहिए बामन डोंगरी के खिलाफ वो खड़ा नहीं रख पाई। फुल टॉस बॉल, गैप ढूंढने की कोशिश, कवर्स की दिशा में गेंद को ढकेला, वहां पर फील्डर आके गेंद को उठाए, दूसरे की कोशिश, थ्रो थोड़ा सा कमजोर था जिसका फायदा जरूर उठाया बल्लेबाजों ने। 2 रन पूरे, 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रनों के ऊपर। अब 16 गेंदों में जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 रनों की आवश्यकता है। चिंटू बॉलर तैयार और राउंड द विकेट से बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कोई रन नहीं है, अच्छी वापसी नजर आती हुई। देखिए कभी कभी होता है जब 12 में 18, 12 में 19 ऐसे जो समीकरण जो आते हैं ना, तो कभी कभी तकलीफें होती है बल्लेबाजी करने वाली टीम को, क्योंकि रनों और गेंदों के बीच में अंतर अगर सेम रहता है ना तो एक अच्छा रोमांचक मैच पैदा होने की आशंका नजर आती है। लेकिन विकेट नहीं गवा, यह प्लस पॉइंट है अर्चित इंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम को। गोटेगर बी के खिलाफ 5 ओवर में 30 बचाए थे बामन डोंगरी टीम ने। यह पिछले साल का इतिहास है दोस्तों। और इस बार चलिए बल्ले के स्लॉट में गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से संदेश के बल्ले से 6 रन। करेंगे ना, रनों को बचाने वाली कम रनों को टीम है बामन डोंगरी और बड़े लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम है बामन डोंगरी। क्या जरूरत थी मेरे भाई, सीधे बल्ले से रन आ रहे थे, टेढ़ी उंगली डालने की जरूरत क्या थी। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का ऑफ स्टंप से कह रहे हैं कि यहाँ पर गैप बहुत बड़ी है, अगर बल्ले पर कनेक्ट होती तो डेफिनेटली बाउंड्री जरूर मिल सकती थी। लेकिन चलिए व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर अभी तक 35 रन। अब जीतने के लिए 14 में 12 रनों की जरूरत। सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की तरफ फील्डर मौजूद है, वहां पर 1 रन मिलेगा। अब यहां पर बामन डोंगरी टीम काफी अच्छी सुरक्षित में, पहले विकेट के लिए बढ़िया पार्टनरशिप। 13 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 11 रनों की जरूरत है। बढ़िया बल्लेबाजी तकदीर साथ दिया संदेश ने, और जिसके चलते हुए आप यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें जो पैदा हो रही है भूमि 11 मांडा टीम के खिलाफ। माफ कीजिएगा, मांडा टीम को अच्छी बल्लेबाजी, दोनों खिलाड़ियों के बीच में तालमेल सही, कॉलिंग बढ़िया, और दोनों ने काफी अच्छा योगदान अपने टीम के लिए। फुल टॉस, हवा में गेंद जरूर है, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी अभय गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बल्लेबाज होंगे आउट। पनवेल प्रीमियर लीग में जो ग्रामीण लॉर्ड्स खेला गया था, एक ही टीम के 3 खिलाड़ी बने, आर्यन बने मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार, संदेश बने बेस्ट बैटर और आदित्य पाटिल बने बेस्ट बॉलर। यानी कि एक ही टीम के नाम पर 3 खिताब हमने देखे। अब यहां पर रन चाहिए जीतने के लिए, 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदे 11, मैच एक तरफा जरूर है। नए बल्लेबाज साहब आते हुए शुभम पाटिल, चिक्कू के नाम से मशहूर, रायगढ़ के सर्वश्रेष्ठ फील्डर्स में एक, रायगढ़ प्रीमियर लीग का अवार्ड भी उनके नाम पर है, बेस्ट फील्डर, सर्वश्रेष्ठ फील्डरों के नाम पर इसकी ख्याति। रतन बुआ ट्रॉफी में भी इन्हें बेस्ट फील्डर का अवार्ड जरूर मिला था। ऐसे बेस्ट फील्डर है और वक्त आने पर बेस्ट फिनिशर का रोल भी अपने टीम के लिए निभाते हैं। दुर्बाले चोर से परिवर्तन, नई गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं फहीम। रिवॉल्वर को भी उपवास है। फुल टॉस बॉल, ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इस 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल
47 रनों का लक्ष्य है। जीतने के लिए 11 गेंदें और 11 गेंदों में चाहिए 10 रनों की अभी भी आवश्यकता। संदेश, तकदीर, दो सलामी ओपनर्स बल्लेबाज जब एक बार जम जाए ना तो मुश्किलें जरूर पैदा होती है और आज भी उन्होंने सभी टीमों के खिलाफ यानी कि पहले मैच में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने और ये मैच में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन, लेकिन इस बार शुभम को बीट किया। डॉट बॉल की समाप्ति, ये गेंदों की तलाश है। इस वक्त बात करेंगे तो टीम भूमि 11 मांडा को, जिस मेहनत से तो आज भाग रहा है ना वही मेहनत तुझे कल सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। अंतिम गेंदे इस ओवर की चार गेंदे अगर लगातार डॉट फेंकती है तो फिर आएगा अंतिम ओवर में मजा। लेकिन अगर बल्लेबाज अगर ठान लेते हैं कि इसी ओवर में मैच को फिनिश करना है तो मैच फिनिश भी हो सकती है। प्रयास जारी है वहां पर भूमि 11 मांडा टीम के गेंदबाजों की ओर से। गेंदबाज फहीम हल्के हाथों से खेला, जानते हैं कि सिंगल देकर स्ट्राइकर पर लाना जरूरी होगा। बल्लेबाज संदेश को एक रन के साथ मैच को अपने गिरफ्त में लाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मैच बिल्कुल हाथ में, इसकी वजह से जोखिम भरा स्ट्रोक नहीं खेलना चाहते जिसकी वजह से तकलीफ हो सके। नेक्स्ट मैच आप देख सकते हैं हीर 11 चेंज द गेम वडौली प और उनके खिलाफ खेलेगी वरद विनायक बोरशेती, अर्जुन बांगर की सेना तो एक तरफ कमलेश काबा की सेना। मजा आएगा दो टीमों के बीच में। घुटने के बल पर खेलने का प्रयास जरूर किया था। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे जगन नाना। तब तक 1 रन पूरा और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन, 8 गेंदों में 8 रन। कम बैक कर रही है धीरे धीरे इस वक्त भूमि 11 मांडा टीम और यही तलाश है कि ये जो कम बैक है ना वो सबसे जबरदस्त हो जाए और कहीं ना कहीं ये कम बैक करते हुए अब 8 गेंदों में चाहिए 8 रनों की फिलहाल जरूरत। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। क्या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। जड़ में गेंद, एक ही सिंगल, अब 7 गेंदों में चाहिए 7 रनों की आवश्यकता। किसने सोचा था धाकड़ शुरुआत होने के बावजूद भी भूमि 11 मांडा अंत तक ये मैच को लेकर जाएगी, क्योंकि ये मैच अंत तक लेकर जाने का प्रयास उनकी ओर से नजर आता हुआ। 7 गेंदे 7 रनों की जरूरत। ईच एंड एवरी सिंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मैच और कहीं ना कहीं एक सिंगल के ऊपर ध्यान भी केंद्रित करते हुए दोनों भी टीमें फुल टॉस बनाकर खेला इस गेंद को और ये लीजिए बेहतरीन छक्का। अब यहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का आने के बाद स्कोर इस लेवल 6 गेंदों में चाहिए केवल 1 रन। तो 6 गेंदे और जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत है। चलिए तैयार रहिए वडौली और बोरशेती टीम, यहां पर आकर रुकिए। आज फाइनल का दिन है, वहां से आप आने तक सिर्फ 1 रनों की जरूरत है और आप वहां से आएंगे तो उतना देर जाएगा, तो आप वार्म अप किया है तो आइए वहां से अब खिलाड़ी कक्ष की तरफ। बामणडोंगरी क्रिकेट संघ फक्त एकच धावींची गरज आणि इथे सामना फिनिश झालाय, परंतु कल्पेश समाधान यांची तुम्हाला स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आहे, जर तुम्ही वेळेवर उपस्थित राहिला नाहीत तर कल्पेश तुम्हाला बाद केला जाईल। वेळेवर उपस्थित राहिले नाही तर काल चिंचपाडा संघाला बाद केलाय, वेळेवर तुम्हाला बरोबर यायचंय तर सामना जिंकलाय। अभिनंदन टीम अर्चित एंटरप्राइजेस 11 जीवदानी बामणडोंगरी, मिलिंद शेठ भोईर यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आमचे रामलाल नाईक साहेब